यह कहानी एक छोटे से परिवार की है जो एक समय तक खुशहाल जीवन जी रहा था। सुमन, जो एक अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार में शादी करके आई थी, जल्द ही गर्भवती हुई। उसके लिए यह एक बेहद खुशी का क्षण था। उसका सपना था कि वह एक प्यारी सी संतान को जन्म दे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गर्भवती होने के कुछ समय बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चा असामान्य, अबनॉर्मल है और उसके शरीर का विकास नहीं हो रहा है। यह खबर सुमन के लिए एक बड़ा झटका थी। सुमन ने रोते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, क्या हो गया है मुझे? हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर ने सहानुभूति जताते हुए कहा, मुझे खेद है सुमन जी, लेकिन इस बार भी जांच में यही परिणाम आया है। बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है। यह सुनकर सुमन का दिल टूट गया। हालांकि परिवार ने इस कठिन समय में उसका साथ दिया और डॉक्टर की सलाह पर गर्भपात का निर्णय लिया गया। यह दुख सुमन के दिल में गहराई तक उतर गया, लेकिन परिवार ने आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने सोचा कि अगली बार सब कुछ ठीक होगा। कुछ महीनों बाद सुमन फिर से गर्भवती हुई। इस बार सभी को उम्मीद थी कि सब सामान्य होगा, लेकिन फिर वही दुखद खबर सामने आई। बच्चा फिर से असामान्य था। इस बार सास का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या तुमने कभी सोचा है सुमन कि शायद तुम्हारे ही कारण ये सब हो रहा है? शायद तुम्हारे शरीर में ही कोई दोष है। सुमन घबराई हुई बोली, क्या हो रहा है मेरे साथ? हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? सास के इन शब्दों ने सुमन को अंदर तक तोड़ दिया। उसे लगने लगा कि अब उसे ही दोषी ठहराया जा रहा है। सास ने यह सोचते हुए कि शायद समस्या सुमन में है, अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने का मन बना लिया। अगर हमें घर में संतान चाहिए तो तुम्हें दूसरी शादी करनी चाहिए, सास ने बेटे से कहा। पति ने उलझन में कहा, मां, ये आप क्या कह रही हो? क्या हमें सुमन से अलग होकर किसी और से शादी करनी चाहिए? यह निर्णय सुमन के लिए असहनीय हो गया। तभी एक दिन सास की पुरानी सहेली ने समझाया, तुम कितनी बार शादी करवाओगी? अगर फिर वही समस्या हुई तो क्या करोगी? तुम्हें किसी महात्मा के पास जाना चाहिए, वे मार्गदर्शन कर सकते हैं। सास ने यह बात मान ली और महात्मा से मिलने जंगल में गई। संगीत महात्मा तपस्या में लीन थे। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण समस्या नहीं है, यह एक प्राचीन श्राप है। हजारों साल पहले तुम्हारे बेटे ने एक सांप के अंडे तोड़ दिए थे। उसी नाग ने श्राप दिया था जो अब भी प्रभावी है। सास चौंक गई, लेकिन महात्मा जी, गलती तो मेरे बेटे ने की थी, सजा तो मेरी बहू को मिल रही है। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी बहू ही वह नागिन है जिसके अंडे तोड़े गए थे। वह अब जन्म जन्मांतर के अपने बच्चों का बदला लेने आई है। यह लड़ाई हजारों वर्षों पुरानी है। जब तक तुम एक अविकसित बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण नहीं करोगे, तब तक इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी, महात्मा ने कहा। सास स्तब्ध रह गईं। उन्होंने समझ लिया कि अब उन्हें यह श्राप स्वीकार कर इससे बाहर निकलने के लिए कदम उठाना होगा। उन्होंने बेटे और बहू से कहा, हमें इस बार उस बच्चे को अपनाना होगा, चाहे वह जैसा भी हो। सुमन और उसके पति ने इस कठिन निर्णय को स्वीकार किया और उस बच्चे को पालने का निश्चय किया। यह उनके लिए एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन उन्होंने इसे परिवार के भविष्य के लिए आवश्यक समझा। निष्कर्ष, हमारे बुरे कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, चाहे हजारों साल ही क्यों न बीत जाएं। बोलो राधे राधे।